हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक्षा त्रिपाठी और मैं आपको आज पीएचपी कोडिंग कंटिन्यू पार्ट बता रही हूँ कि पीएचपी का मैंने कोर्स स्टार्ट किया है कोडिंग के बारे में। और मैंने बेसिक कोडिंग से स्टार्ट किया था और मैंने जितने भी पार्ट्स इस लेसन में बनाए हैं सब कंटिन्यू वर्जन है, कंटिन्यू भी है और आप अलग अलग भी देख सकते हैं, पर ये सिर्फ कोडिंग के बारे में है। ओके, मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया कि कैसे डेट और टाइम डिक्लेयर करते हैं, टाइम जोन क्या होता है, इंक्लूड क्या होता है, मेक टाइम क्या होता है। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी एरेज, कितने टाइप के एरे होते हैं, ठीक है, हाउ टू सॉर्ट एन एरे, एरे को अगर मुझे सॉर्ट करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज़ है कि एरे होता क्या है। कोई भी कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम वो क्यों पढ़ते हैं। तो एरे इसलिए हम यूज़ करते हैं कि एरे एक ही टाइप का डेटा स्टोर करता है, ठीक है। तो जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं वो होमोजीनियस होता है, मतलब या तो हम उसमें स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम कोई एक ही टाइप का डेटा यूज़ कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम सिर्फ स्ट्रिंग करेंगे, अगर हम इंटीजर यूज़ कर रहे हैं तो हम सिर्फ इंटीजर यूज़ करेंगे। आपने कभी भी कोई एरे नहीं देखा होगा जिसमें मैंने स्ट्रिंग या इंटीजर कंबाइन कर दिया। दो डेटा टाइप कभी कंबाइन नहीं हो सकते, एक एक ही डेटा टाइप, एक ही सिंगल टाइप का डेटा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एरे का मतलब ये होता है। अब दूसरी चीज़, एरे हमें क्यों यूज़ करनी है, क्योंकि एरे क्या करता है, एरे हमें मल्टीपल, अगर मुझे जैसे एक या दो वैल्यू नहीं बट मुझे एक ही डेटा टाइप की बहुत सारी वैल्यू प्रिंट करनी है, सपोज आप मान लीजिए 100 वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं अब उसको अलग अलग तो डिक्लेयर नहीं करूँगी कि $1 1, $2 2, $A1, $B2, ऐसे मैं नहीं कर सकती, कितना लेंदी हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको एक ग्रुप में डालूँगी, एक एरे बनाऊँगी और उस एरे को जब मैंने प्रिंट करूँगी तो उसमें सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी। तो इससे मेरा टाइम भी सेव होगा और मेरा लॉजिक भी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं एरेज, ओके, एरे इन पीएचपी, तो हम लोगों को दो टाइप के एरे आते हैं, ठीक है। आइदर आपका इंडेक्स्ड एरे होता है और एसोसिएटिव एरे, सिर्फ तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एक होता है इंडेक्स्ड एरे जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, एक होता है एसोसिएटिव एरे, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी, और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे जो कि आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल का कंसेप्ट बहुत बड़ा होता है। तो इंडेक्स्ड एरे क्या होता है कि इंडेक्स एरे हमेशा जो हमारी, जब हम वैल्यू प्रिंट करेंगे तो उसका इंडेक्स नंबर प्रिंट करेगा। इंडेक्स नंबर क्या होता है, उसका पोजीशन। तो कोई भी हम एरे देखते हैं तो उसकी एक पोजीशन होती है। एरे स्टार्ट होता है 0 से और जितनी आपको वैल्यू स्टोर, सपोज आपको 10 वैल्यू स्टोर करनी है तो मेरा एरे का साइज़ क्या होगा, 0 to 9, तो वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो हर एक वैल्यू का एक इंडेक्स नंबर होता है, पहली वैल्यू का 0, दूसरी वैल्यू का 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब हम वैल्यू प्रिंट करने हैं तो हमने उसका नाम नहीं प्रिंट करना है, हमें क्या प्रिंट करना है, हमें उसका इंडेक्स एरे में क्या होता है, उसका इंडेक्स प्रिंट करता है, मतलब कि उसकी पोजीशन। तो अगर जैसे मेरी पहले वैल्यू, सपोज मेरी पहले वैल्यू है ABC, तो वो मुझे अगर वो प्रिंट करनी है तो मैं क्या दूंगी, इंडेक्स पोजीशन 0, तो मेरी वो वैल्यू प्रिंट होगी। ये मैं इंडेक्स एरे की बात कर रही हूँ, इंडेक्स एरे क्या होता है, ठीक है। अब मैंने आपको ये स्लाइड में बताया है कि एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो पहली चीज़, हमें एरे को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो पहले वो वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पे सपोज मैंने $car लिया है, इक्वल्स टू एरे और जो भी मुझे वैल्यू डालनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें क्या डाला है, वॉल, BMW, टोयोटा, और इसका एक फॉर्मेट है डबल कोट्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स एंड कॉमा सेपरेटेड। तो ये मेरा एरे डिक्लेयर हो गया, वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं इंटीजर चाहूँ तो मैं इंटीजर वैल्यू भी डाल सकती हूँ, फ्लोट भी डाल सकती हूँ, ठीक है। तो अब इसको मुझे प्रिंट करना है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी इंडेक्स पोजीशन प्रिंट की है। आप ये नहीं देखेंगे कि मैंने डायरेक्टली वॉल्वो, BMW, टोयोटा नहीं लिखा है, मैंने उसका इंडेक्स वैल्यू मतलब उसका पोजीशन, किस पोजीशन, तो पहला वैल्यू तो 0 पे होता है, दूसरा 1 पे होता है एंड तीसरा 2 पे होता है। बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ध्यान देने वाली है कि इसको प्रिंट करते टाइम आप देख सकते हैं कि डॉट, दो स्टेटमेंट के बीच में एक डॉट है, $car 0, फिर डॉट है,
फिर आपका स्टेटमेंट, कॉमा आएगा, फिर आप देख सकते हैं डॉलर कार्स, डॉलर, फिर आपका एंड, और फिर ये क्या होता है कि लोग पढ़ लेते हैं, वो प्रिंट भी करने लगते हैं, बट उनका वैल्यू प्रिंट नहीं होता है क्योंकि वो ध्यान नहीं देते हैं कि डॉलर कार्स इंडेक्स वैल्यू के पहले स्टार्टिंग में डॉट होता है और एंडिंग में डॉट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉट लिखें आप, आपका जो वेरिएबल है इंडेक्स पोजीशन, फिर डॉट से उसे क्लोज करें। ऐसा नहीं एक बार डॉट लिखा तो फिर भूल गए तो आपका वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। दूसरा टाइप जो एरे होता है उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव एरे। अभी एसोसिएटिव एरे क्या होता है कि इसमें हमने पोजीशन वैल्यू नहीं पास करनी, हमें उसका की वैल्यू पास करनी। अभी थोड़ा और ट्रिकी है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ध्यान दें। अब आप देख सकते हैं मैंने सेम वे में इसको डिक्लेयर किया है जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, यहाँ पे भी मैंने ऐसे बनाया, पर इसका डिक्लेरेशन अलग है। इसका जिस फॉर्मेट में डिक्लेयर हुआ आप देख सकते हैं कि अलग है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली है कि पीटर का एज है 35, बेन का एज है 37 और जो का एज है 43। अब आप देख सकते हैं कि पीटर डबल कोट्स में है और इक्वल टू ग्रेटर देन 35। ये इस फॉर्मेट में एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव मतलब ये जो वैल्यू है इसका की ये है, इसका वैल्यू ये है और इसका वैल्यू ये है। तो हम इसको डिक्लेयर करते टाइम इंडेक्स में क्या होता है, हम सिर्फ इसका नाम डिक्लेयर करते हैं और उसको प्रिंट करते हैं। एसोसिएटिव में क्या होता है, यहाँ हमने वैल्यू भी डाली हुई है। अब प्रिंट करते टाइम हमें क्या प्रिंट करना है, हम इसका इंडेक्स पोजीशन नहीं करते क्योंकि ये इंडेक्स एरे नहीं है, ये एसोसिएटिव एरे है। तो इसमें क्या होता है, हमने इसका जो वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, मुझे पीटर का चाहिए तो सिंगल कोट में पीटर डाल दूंगी मैं, ठीक है। अगर मुझे बेन का चाहिए तो डॉलर एज सिंगल कोट बेन, तो वो मुझे बेन का वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर मुझे जो का चाहिए तो डॉलर एज सिंगल कोट जो, तो जो वैल्यू मुझे चाहिए वो करो, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये होता है एसोसिएटिव एरे। तो जो भी मैं यहाँ लिखूंगी उसके एसोसिएटिव जो भी वैल्यू रहेगी उसके साथ जो वैल्यू रहेगी वो प्रिंट हो जाएगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं एसोसिएटिव एरे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है कि बहुत सारे फंक्शंस के थ्रू हम लोग एक एरे सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सब सॉर्टिंग एरे के फंक्शंस हैं जो कि बिल्ट इन टाइप है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसे इंपोर्ट करना है, उसको रन करना है और वैल्यू हो जाती है। अब आप देख सकते हैं एक नॉर्मल सॉर्ट करने के लिए अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, मतलब छोटे से बड़ा, तो आप सॉर्ट फंक्शन यूज़ करें। अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो आप आर लिख दें, आर सॉर्ट, सॉर्ट के पहले आर लिख दें तो वो डिसेंडिंग में हो जाएगा, बड़े से छोटा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ए सॉर्ट है, मतलब अगर एक जैसे मैंने आपको बताया कि एरे दो तरीके के होते हैं, इंडेक्स्ड और एसोसिएटिव। सपोज मेरा एसोसिएटिव एरे है और उसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो मैं ए सॉर्ट यूज़ करूँगी। मेरा एसोसिएटिव एरे है बट उसको डिसेंडिंग में करना है तो के सॉर्ट, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं मेरा एसोसिएटिव उसको डिसेंडिंग करना है तो ए आर सॉर्ट। तो इस तरह से ये ऑलरेडी बिल्ट इन टाइप है, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा हुआ है और मैंने एसोसिएटिव और इंडेक्स आपको बताया। या तो ये असेंडिंग या डिसेंडिंग में हो सकता है, आपके रिक्वायरमेंट के थ्रू आप ये फंक्शंस यूज़ कर लें, आपकी वैल्यू सॉर्ट हो जाएगी। एक सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे यूज़ करना है सॉर्ट फंक्शन। एरे बना दो जो भी चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने फर्स्ट यहाँ मैंने क्या किया था, मैंने एक एरे बनाया था जो कि स्ट्रिंग टाइप का था, पर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने एरे बनाया एक नंबर है, तो आप नंबर भी ले सकते हैं कि बस ये डबल कोट्स में नहीं रहेगा, और सॉर्ट और ये नंबर जो वेरिएबल है ये नंबर सॉर्ट हो जाएगा। वेरी इजी, सॉर्टिंग डिफ़िकल्ट नहीं होता है, इसको वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं वो थोड़ा ट्रिकी होता है। थैंक यू ये लेसन आप देखने के लिए। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि मुझे पता चले आपके और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी आपके फ्रेंड्स, नए यूज़र्स, नए व्यूअर्स ये देख सकें और लर्न कर सकें। PHP बहुत ज़्यादा डिमांड में है आजकल क्योंकि वेब बेस्ड डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए आप अगर जितना अच्छा लर्न कर सकेंगे उतना अच्छा होगा। थैंक यू।